फोटो छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में और बहुत उनकी प्रशंसा की गई है, और ये उसी समय ये छापे की कार्रवाई हो रही है और बीजेपी ये सब कुछ डर के कर रही है। लेकिन अगर हम आबकारी नीति की बात करें, आपका कहना है उसमें कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं थी और वो सब कुछ सही था, सिर्फ ये एक कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि डर है बीजेपी के अंदर। देखिए विपिन जी, अगर ये शराब नीति के खिलाफ जांच हो रही होती तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन कर रही है। गुजरात के अंदर हर एक गांव में आपको डुप्लीकेट शराब, जहरीली शराब मिल जाएगी। आपको एक साल पे गुजरात के अंदर शराब की व्यवस्था हो जाएगी। अगर ये शराब के खिलाफ जांच हो रही होती तो वहां जांच होती जहां हर साल में पता नहीं कितने लोग, पिछले दिनों 50 से के लगभग लोग जहरीली शराब। ठीक है, वो भी बात मैं आपकी समझा, लेकिन आपका ये कहना है कि आपकी जो आबकारी नीति आई नई जो आई उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, वहां सब सही था, राइट? विपिन जी नहीं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये शराब नीति के खिलाफ जांच हो रही हो तो ये जांच पहले गुजरात में होनी चाहिए। गुजरात में किसी के मैंने वो बात भी मान ली, मैंने आदिल साहब वो बात भी मान ली, ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपकी बात पूछ रहा हूं, अब वहां पहले यहाँ बाद में, लेकिन आपके हिसाब से आपके यहाँ सब कुछ सही था, राइट? निश्चित तौर पर। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। एक फैसला बात है जी अनुजा जी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आरोप है आपके ऊपर सीधा सीधा कि उनकी सफलता से या जो उनकी प्रशंसा हो रही है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही हो या आने वाले चुनाव में, आपको डर लग रहा है कि वो आपके ऊपर भारी पड़ेंगे और इसी के चलते ये कार्रवाई हो रही है। और अगर जांच होनी चाहिए थी तो गुजरात से शुरू होनी चाहिए थी, आबकारी में दिल्ली का नंबर नहीं आना चाहिए था पहले। आपको नहीं लगता कि कितनी हंसने वाली बात थी इन्होंने अभी बोली? इनके पूरे एमएलए, इनके सीएम ये सिर्फ मजाक का ही काम करते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी कार्टूनिस्ट बन जाते हैं, कभी इनको खुद को नींद आनी बंद हो जाती है, इनके लोगों की अचानक सीबीआई की जैसी रेड शुरू हो जाती है, इनकी याददाश्त खो जाती है, इन्हें खुद ही याद नहीं आता कि हमने क्या काम किया, हमने क्या जुमला किया है, क्योंकि इतना झूठ बोला कि अब पेट में पचेगा कैसे? इतना लोगों को बेवकूफ बनाया। अरे ये तो सोचो, लोग ये भी तो देख रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने लोगों की जानें ना बचाई। आपने क्या किया? आपने शराब नीति ले आए, कमाल के सीएम है। हम तो वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वेलफेयर नीतियां लाते हैं, आपने तो बड़ी वेलफेयर नीतियां लाए हैं सर। ऐसा काम आपने किया कि अब आप खुद अपने शिकंजे में फंस गए। अरे ये तो बताइए आप, ये जो 500 करोड़ की आपके अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया जी की जो 60 है, 60 वो किसने करी है? वो जो उनके साले ने नीतियां को डील करवाई है, कुमार विश्वास जी आप ही के बंदे थे ना, आप ही के पार्टी के थे, तो वहां पर तो कनेक्ट था ना, ये बात पता है ना आपको? तो 500 करोड़ जो खुलकर सामने आ रहा है, आने वाले वक्त में सुनिए अरविंद केजरीवाल जी भी जाएंगे अंदर जेल में। उनकी इतने कांड हैं कि आप उनको झेल नहीं पाएंगे। आप ये देखिए कि ना तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी वहां पे जहां पे जॉब से रिलेटेड रोजगार की बात करी, बजट निकाला, कोई जॉब दी। हम लोगों ने 72,000 लोगों को परमानेंट सेंट्रल जॉब दी है 2014 से। आपके पास क्या रिकॉर्ड है? आपने ना तो स्कूल, और जब हम बात करें आज, जैसे ही हम बात करते हैं लाइसेंस के ऊपर, ये अपना शिक्षा मॉडल ले आते हैं। शिक्षा मॉडल बताओ आपका क्या है? आपका शिक्षा मॉडल है 12वीं और 10वीं की जो सीबीएसई ने रिपोर्ट निकाली, उसके अंदर रैंक क्या है आपकी? बताइए जी। वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार छपा है जहां पर अभी आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना कि सारे मुख्यमंत्री तरसते हैं वहां आने को, वहां पर मनीष जी की फोटो छपी है और तारीफ हुई है। अरे आप सुनिए, आप ही के इनकी सब चीजों की जो बातें हैं, हमने सब खोल कर हमने भी पीसी करके बताई है कि वो सेम आर्टिकल, सेम फोटो, सेम आदमी दिखता है, और उसकी वहां पर मुझे ये समझ में नहीं आया, या तो ये बेवकूफ है या ये लोगों को, दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। आप बताइए, कोई भी आर्टिकल, मेरे इतने आर्टिकल छपते हैं पर किसी और के नाम से छपते हैं, और हर जगह पर मैं इतने अखबार पढ़ती हूँ, मैंने तो आज तक कभी एक साथ में 2 पिक्चरें साथ में नहीं देखी। मुझे समझ में नहीं आता कि इनका जो पीआर एजेंसी है उसको थोड़ी सी तो पढ़ाई कर लो। ये तो सोच लो कि न्यूयॉर्क टाइम जो हिंदुत्व के खिलाफ, फार्मर्स के खिलाफ, जो हमारे कश्मीर के खिलाफ, इन सब को न्यूयॉर्क टाइम्स ठीक है, आज तो पार्टी की तरह बात करनी
जी अनुजा जी, आज हमारे पास काफी बड़े बड़े पत्रकार हैं। ये थोड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स वाला हम उन पे लेकर जाएंगे बाद में कि क्या इतना आसान है न्यूयॉर्क टाइम्स में इस तरह से इश्तिहार दे देना है। जो भी चीजें हैं वो हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन बहरहाल मैं अब जाता हूं अपनी कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जो हमारे साथ है आज, राधिका जी। क्योंकि अब सीधे तौर पर तो इसमें आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि राजधानी दिल्ली की बात है, वहां की राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार के बीच की बात है, आपका इस पे क्या टेक है? एक तरफ तो यह है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये हमारी सफलता से घबरा गए या आगे चुनाव में इन्हें हमसे डर लग रहा है। बीजेपी का आरोप है कि अगर आपने गलत किया है और ढेर सारी बातें अभी आपने सुनी ली, तो फिर आपको क्यों ना इसके लिए दंड मिले और क्यों आप सीबीआई के छापे से घबराएं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके से सीबीआई हो, ईडी हो, हर अपनी एजेंसी को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज थी, जो निष्पक्ष जांच करती थी, उनको अपना थर्ड आर्म बनाकर उनको इस्तेमाल करना अपने विरोधियों, ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर ऐसे करना शुरू किया है कि जब वो सच्चाई में कुछ रेड करते हैं या कोई तथ्यों पे करते हैं तो वो शक के घेरे में आ जाते हैं। इतनी बार उन्होंने अपने विरोधियों के ऊपर सीबीआई कभी छोड़ देते हैं, कभी ईडी छोड़ देते हैं, कि अगर कोई असलियत आती भी है सामने और ऐसी सामने प्रमाण भी आएंगे तो उससे पहले वो शक के दायरे में चले जाते हैं और लोगों को उन पे से विश्वास उठ गया है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार बिना किसी कारण अगर आप ऑपोजिशन के ऊपर इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, आप इन एजेंसीज को छोड़ेंगे। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं, देखिए ये मैं बहुत सभ्य डिबेट करती हूँ। अच्छा, प्लीज बोलिए कि मेरे बीच में किसी ने नहीं बोली पार्टी के ऊपर जो मैं ऐसी डिबेट नहीं कर सकती। ना सीएनबीसी आवाज ऐसा चैनल है। आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस के बारे में बात करती है तो वो ये कहती है कि जो सीबीआई ने जो किया और ईडी ने जो किया, मुझे मेरे बोलने का समय मिलेगा। अरे आपका तो पत्ता साफ है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अनुजा जी, ये किस तरीके की सभ्य डिबेट? अनुजा जी उन्हें बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे, उनको बोल लेने दीजिए। इतनी बौखलाहट क्यों है? इतनी बौखलाहट उसी में होती है जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और इनकी दाढ़ी में तिनका ही भरा हुआ है। लेकिन देखिए, ये फिर बीच में बोल रहे हैं। अच्छा अनुजा जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अनुजा मैम बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा दोबारा। नहीं है जहाँ पे आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, बीच में सुनने की क्षमता रखिए। अब बात आती है कि क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। देखिए, शिक्षा और शराब दोनों एक ही साथ, एक ही जबान से साथ नाम नहीं लिया जा सकता। एक ही बार में आप कहे शिक्षा और शराब, ये नहीं किया जा सकता, और यही आम आदमी पार्टी कर रही है। ये देश के भविष्य को खराब करने का काम कर रही है, दिल्ली के भविष्य को खराब करने का काम कर रही है। ये कौन है? ये फोटो मैं आपको दिखा रही हूं, ये कौन है मनीष सिसोदिया के साथ? कौन है ये? अगली फोटो एक और दिखाते हो, ये केजरीवाल साहब के साथ कौन है? ये वही लोग हैं जो सारा माफिया पकड़ा जा रहा है। ये कौन है? इनके लोकसभा, इनके राज्यसभा सांसद के साथ कौन है? ये वही लोग हैं जो दिल्ली का शराब माफिया चलाते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए आगे रिश्वत दी है। और आप अब कहते हैं कि हमें एक अखबार के अंदर हमारे बारे में आ गया, तो क्या एक अखबार में आपके बारे में कुछ तारीफ के पुल आ गए? हम समझ सकते हैं 1600 करोड़ रुपए ये खर्च करते हैं सालाना, और इतना पैसा ये खर्च करे जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो देश की जनता के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो दिल्ली की जनता के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। वही जनता जिसको आपने सांस के लिए तरसा दिया था जब कोरोना हो रहा था। आपकी इंपॉर्टेंस के लिए आपकी चीजें क्या है? आपको दिल्ली की जनता की जान की फिक्र है? गली गली कोने कोने में आपने पहले शराब के ठेके खोल ली। कहीं आपने आज तक ऐसा सुना है 1+1 ठेके पे शराब मिल रही है, 1+1 शराब की दुकान पे मिल रही है, 50% डिस्काउंट? आप ये क्या पॉलिसी लेकर आए थे? क्या हो क्या रहा था? किसको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से हर गली नुक्कड़ में, हर घरों के बीच में दिल्ली में लोगों ने कंप्लेंट करी कि हर जगह शराब की दुकानें मशरूम्स की तरह उठ के आ गई। ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए पैसा जो इतना इकट्ठा किया जा रहा था? मैं इससे आदिल जी से जवाब लेता हूं, फिर मुझे अपने दूसरे मेहमानों के पास भी जाना। आदिल साहब, ये बात भी बार बार उठी कि ये जब कोरोना काल के पीक में थे तब आप ये पॉलिसी लेकर आए, पॉलिसी लाए भी, फिर 8 दिन बाद उसको विड्रॉ भी कर लिया। उसका भी क्या कारण है वो आप बताइएगा। और उसमें यह था कि शराब की दुकानें जितनी थी उससे बढ़ाकर शायद 3 गुना के आसपास पहुंची, और तमाम 10 तरह की बातें। आबकारी नीति बनाना हर सरकार का उसका अधिकार है, हर राज्य सरकार ये करती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आपकी राज्य सरकार, लेकिन क्या रहा कि उसमें बार बार इतने परिवर्तन किए गए? देखिए विपिन जी, सुबह से हम लोग टीवी देख रहे हैं,
और सुबह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके सारे नेता सिर्फ एक चीज बता रहे हैं कि शराब नीति में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, शराब नीति में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। एक भी प्रवक्ता, एक भी नेता सुबह से ये नहीं बता पाया कि आखिर भ्रष्टाचार हुआ क्या है। जी। मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। भ्रष्टाचार वो है जो गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाकर आप 50 लोगों की जान ले लेते हैं। भ्रष्टाचार वो है कि गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। देखिए विपिन जी इनको चुप करा दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप 30 सेकंड में फिनिश कीजिए, मैं उनका जवाब ले लेता हूँ। भ्रष्टाचार वो है जो गुजरात के अंदर अडानी के पोर्ट से 10,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर कोई सीबीआई की जांच नहीं होती है। भ्रष्टाचार वो है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी खुद उसका उद्घाटन करते हैं और 5 दिन के अंदर अच्छा ठीक है, एक बात ठीक है, वो बात मैं समझा। देखिए ये हमेशा हमारी बहस में हो जाता है कि हम एक सवाल के जवाब में दूसरा सवाल लेके आते हैं, लेकिन मेरे आपसे छोटे से सवाल है, जो 144 करोड़ रुपए माफ किए गए उसका क्या, जो लाइसेंस फीस माफ की गई उसका क्या, और जो बदलाव आया 8 दिन बाद आपने वापस क्यों ली, बहुत संक्षिप्त में बता दीजिएगा मुझे। देखिए अभी दिल्ली के अंदर एनसीडी के जो टोल हैं उस पर कोरोना के दौरान 80 करोड़ रुपए, 786 करोड़ का टेंडर था, 80 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने माफ कर दिया, उस पर कभी सीबीआई जांच नहीं होगी। दूसरी तरफ रेलवे ने अपनी पार्किंग की फीस भी माफ कर दी। ये लोग, कुछ लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट के निर्देशानुसार इनका वो माफ किया गया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी चीज आपको बीजेपी से इतनी तकलीफ है। ठीक है, उन्हें फिनिश करने दीजिए, फिर अनुजा मैम आप ही का नंबर है, फिनिश। ठीक है, भारतीय जनता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार टोक रहे हैं, ये इनका डर जो अरविंद केजरीवाल से है, ये जो केजरीवाल मॉडल से, केजरीवाल के विकास मॉडल से। अरे ठीक है सर, आप पूरा कर लीजिए, ठीक है पूरा कर लीजिए। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए 850 दुकान दिल्ली के अंदर शराब की खुलने की, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को इतना डरा दिया कि सिर्फ 250 दुकानें खुल पाई। उसके बहुत सारे नियमों को बदला गया, बहुत सारे नियमों को बदला गया। तो अब भाजपा ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर भी गुजरात की तरह अवैध। चलिए ठीक है, हो गया सर, ठीक है। अनुजा जी क्विकली आप अपना रिप्लाई दीजिए, फिर मुझे अपने पत्रकार बंधुओं के पास जाना, काफी देर हो गई है। हाँ जी अनुजा जी। कितना ही कॉमेडी शो की तरह ये बोलते हैं, कितना गा गा के बोलते हैं। इनको ये इनसे पूछे, मनीष सिसोदिया जी ने ऐसी छाती ठोक ठोक के फाड़ के बोला था ना कि हमें तो इतना 3500 करोड़ का हमें फायदा होने जा रहा है, 6000 करोड़ का फायदा होने जा रहा है। अब अचानक से क्या हो गया, वो करोड़ रुपया कहाँ गया, अचानक से आपको घाटा हो गया। आपने जो 25% को गिरा दिया, 1% पे नहीं आए, आपने 144 करोड़ का आपने जो वेव ऑफ किया, उसके बाद आपने उसको क्या किया। इतनी अच्छी आपकी नीति आपको वापस नहीं पड़ गई, आपको हमारी नीति पसंद आ गई, आपको हमारी नीति पसंद। चलिए ठीक है, मुझे लगता है